एपिसोड की शुरुआत में जोगू हॉट स्प्रिंग के पास बैठकर स्मोक कर रहा था। उसके सामने अचानक से माइटो आ जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर छलांग मार देता है। वो पूछता है कि क्या उसकी बॉडी ठीक हो गई, तो जोगू कहता है कि हाँ उसकी बॉडी ठीक हो गई। माइटो कहने लगता है कि बॉडी के बिना कितनी बुरी हालत हो जाती है। जोगू माइटो से कहने लगता है कि तुम्हारी भी तो बॉडी नहीं थी। माइटो कहने लगता है कि सकुना और उसकी वेसल मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे एक गेम को खेलने के लिए नया खिलौना मिला था और मैंने उसी को यूज किया, लेकिन बाद में मैं उससे बोर हो गया। मुझे जरूर किसी हॉस्टेज को ही यूज करना चाहिए था। गेटो उससे कहने लगता है कि तुम सिर्फ इसीलिए हारे, एक बंदा तभी सब कर सकता है जब वो खुद चाहे। माइटो कहने लगता है कि मुझे उसे जरूर कोई ऐसी चोट देनी चाहिए थी जिस वजह से वो अपने आप को हील कर पाता, लेकिन शायद बाद में ये चीज भी काम नहीं करती। माइटो जोगो से कहने लगता है कि हमें गेटो के प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि सकुना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जोगो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हमें उसकी सारे फिंगर्स इकट्ठी करके उसे वापस दे देनी चाहिए और इसी सब के चलते वो बाद में हमें मार दे? तो चलो ऐसा कर ही लेते हैं। मुझे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कर्जेस इस दुनिया पर जिंदा है। गेटो कहने लगता है कि चलो हमें उन सभी 6 फिंगर्स को इकट्ठा करना होगा जो कि जुजुत्सु टैग के अंदर है। जोगो कहता है कि क्या इसकी सचमुच में जरूरत है? वो लोग तो वैसे भी उन फिंगर्स को इसीलिए इकट्ठी कर रहे थे ताकि वो इटाडोरी को उससे खिला सके, और आखिर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। गेटो कहने लगता है कि जुजुत्सु टैग के सभी हायर ऑफिशियल्स इटाडोरी को चेक कर रहे हैं कि आखिर वो बिना कंट्रोल खोए कितनी सारी फिंगर्स खा सकता है, लेकिन इस सब के अंदर काफी ज्यादा समय लग सकता है, तो हमें जल्दी करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उसे मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। जोगो कहने लगता है कि तो हमें ये काम करना ही होगा। गेटो बताने लगता है इसीलिए मैंने जुजुत्सु टैग वालों को अपनी फिंगर ले जाने दी। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोजो यहाँ पर ननामी को अपने साथ गेम खेलने को कह रहा था, लेकिन ननामी उसके साथ गेम खेलने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। ननामी कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्योंकि तुमने इटाडोरी को इतने खतरनाक मिशंस पर भेजा। और गोजो को यहाँ पर उसकी बात याद आने लगती है जब उसने इटाडोरी से कहा था कि वो उसे खतरनाक मिशंस पर ले जाएगा। गोजो पूछता है कि क्या इटाडोरी को उस फिंगर के बारे में मालूम है जो कि हमें उस घर से मिली थी, लेकिन ननामी कहने लगते हैं कि मैंने उसे उस फिंगर के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो बेफालतू ही चिंता करता रहता। गोजो पूछने लगता है कि आखिर वो फिंगर कहाँ पर है, और ननामी कहने लगते हैं कि मैंने वो ऑलरेडी हायर अप्स को दे दी है, वरना तुम इटाडोरी को उससे खिला देते। और अगर तुम इटाडोरी को वापस यहाँ पर लेकर आ गए तो तुम्हें किस बात का भरोसा है कि वो लोग उस पर फिर से अटैक नहीं करेंगे? गोजो कहने लगता है कि अगर उन लोगों ने उस पर अटैक भी किया तो वो अपने आप को डिफेंड कर लेगा। और अब भागते हुए वहाँ पर इटाडोरी भी आ जाता है जो कि कहने लगता है कि मैं उन लोगों से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गोजो इटाडोरी से कहने लगता है कि क्या तुम उठकर ऐसे ही चले जाओगे? सॉर्सरस के अंदर भी एक काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कोई 2 महीने बाद उठकर जिंदा हो जाए। गोजो कहने लगता है कि इस चीज को एक सरप्राइज प्लान करते हैं। इटाडोरी पूछने लगता है कि आखिर कैसा सरप्राइज? और गोजो कहने लगता है कि मैं ऐसा धमाका करूंगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और बाकी के सभी लोग रोने लगेंगे। इटाडोरी एक्साइटमेंट में कहता है कि ये कितना ज्यादा कूल है, आखिर मुझे क्या करना होगा? गोजो बताता है कि तुम्हें सिर्फ फ्लो के साथ चलना होगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। नोबारा यहाँ पर काफी सारे लगेज के साथ आई थी और वो पांडा से भी अपने लगेज के बारे में पूछने लगती है। पांडा पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? नोबारा कहने लगती है कि क्या हम एक्सचेंज इवेंट के लिए क्योटो नहीं जा रहे? लेकिन पांडा बताता है वो तो टोक्यो में है और अब नोबारा के साथ यहाँ पर स्कैम हो गया था। पांडा बताता है कि पिछले साल के विनर्स अगले साल का शो होस्ट करते हैं। नोबारा कहती है कि आखिर तुम मैच जीते ही क्यों? पांडा बताता है कि पिछले साल तो वो थे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ यूटो को ऐड किया था ताकि लोग बराबर हो सके। माकी कहने लगती है कि रिका भी वहाँ पर थी लेकिन मुझे वो मैच देखने का चांस नहीं मिला। नोबारा गुस्से में कहने लगती है कि योटा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी स्कूल की टीम भी पहुँच जाती है। मैं उन लोगों को देखकर कहने लगती है कि तुम लोग हमारा स्वागत करने के लिए आए हो। और डोडो कहता है कि उसे कोत्सु नहीं दिखाई दे रहा। कामो कहता है कि सॉर्सरस के अंदर एज नहीं देखी जाती। तुम फोशिगुरु को ही देख लो, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जितना कि हेड ऑफ द क्लैन भी नहीं है। अब अचानक से वहाँ पर आयरी आ जाती है जो कि सबको शांत करते हुए पूछने लगती है कि आखिर वो बेवकूफ कहाँ पर है। पैंडा कहता है कि गोजो थोड़ा लेट है और माकी कहने लगती है कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आता। फोशिगुरु कहने लगते हैं कि उसने तो उसका नाम भी नहीं लिया। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर गोजो पहुँच जाता है। वो कहने लगता है कि मैं भी अभी एक ट्रिप से आया हूँ और अब तुम लोगों को तोहफा देने का समय आ चुका है। वो सभी क्योटो वालों को चाम देता है और फिर वो काफी एक्साइटमेंट के साथ टोक्यो वालों को अपना गिफ्ट देता है। और बॉक्स के बाहर आता है इटाडोरी। इटाडोरी को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इटाडोरी कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप का रिएक्शन है। अब वो सभी क्योटो वालों को इटाडोरी से मिलवाने लगता है, लेकिन वो सभी लोग तो अपने गिफ्ट्स को देखने के अंदर ही बिजी थे। और अब वहाँ पर क्योटो वालों को प्रिंसिपल भी आ जाता है। वो इटाडोरी को वहाँ पर देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और गोजो कहने लगते हैं कि शुक्र है कि आप जिंदा है, मुझे तो लगा था कि आप इसे देखने के साथ ही मर जाएंगे। नोबारा इटाडोरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि हम लोग नहीं जानते? और इटाडोरी अब उन दोनों से ही माफी मांगने लगता है। और इसी सब के चलते वो इवेंट शुरू हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये इवेंट 2 दिनों तक चलेगा और पहले गेम का नाम होगा कर्स स्पिरिट एक्सपोर्सिज्म रेस। इस गेम के रूल सिंपल है, जो भी टीम 2nd ग्रेड कर्स स्पिरिट को पकड़ेगी वो जीतेगी और वहाँ पर 3rd ग्रेड और लोअर ग्रेड के स्पिरिट्स भी छोड़ी जाएंगी।
और अगर सूरज ढलने से पहले ये चीज डिसाइड नहीं हुई तो विनिंग टीम वो होगी जिसने ज्यादा कर्स पीरियड को एक्सरसाइज किया है। इस सब के अलावा यहाँ पर कोई और रूल नहीं है। तुम बाकी के लोगों को भी इस गेम के अंदर चोट पहुंचा सकते हो और इस गेम की मदद से तुम अपने बारे में काफी कुछ सीख जाओगे। किसी भी कॉम्पिटिटर को जान से मारना या इस हद तक घायल कर देना कि वो सही ना हो सके, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। और अब इवेंट शुरू होने के टाइम पर मिलेंगे। दूसरी तरफ इटाडोरी नोबारा से कहने लगता है कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है, और नोबारा कहने लगती है तुम चुप हो जाओ। पैंडा कहने लगता है इसने अपोलोजाइज कर लिया तो तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। इनोमाकी भी कुछ कहने लगता है लेकिन इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आता। फोशिगुरु बताने लगता है कि इनोमाकी एक स्पेल यूजर है, ये अपने वर्ड्स की पावर और इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है और इसीलिए कम शब्दों को यूज करता है ताकि बाकी के लोगों को चोट ना पहुंचे। इटाडोरी कहने लगते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि ये किसी को मरने के लिए कह दे तो उसे मरना ही पड़ेगा, क्या बात है। पैंडा कहने लगते हैं ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, ये दुश्मन पर डिपेंड करता है। अगर इसने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किए तो उसके लिए कर्ज एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, जिस वजह से इसे भी काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए अपने आप और बाकी के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इटाडोरी पूछने लगता है आखिर तुम बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम पांडा की कोई न्यू ब्रीड हो। नोबारा कहती है कि चुप हो जाओ, दूसरों की टेक्निक के बारे में बात करना बंद करो। माकी कहती है कि कोई बात नहीं, टोगी की टेक्निक के बारे में सब जानते हैं और वो ब्लेड मुझे वापस करो जो कि तुम्हें गोजो ने दिया था। इटाडोरी कहता है वो मैंने आखिरी बार गोजो के पास ही देखा था। माकी पूछने लगती है कि अब हमारा प्लान क्या होगा, क्योंकि हमारे अंदर एक नया मेंबर ऐड हुआ है और क्या हमें पुराना प्लान ही यूज करना चाहिए। पैंडा इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। इटाडोरी कहने लगता है कि किक्स और पंचेज, लेकिन पैंडा बताता है कि वो तो हम सभी लोगों को आता है। फोशिगुरु कहने लगता है कि आखिर ये इतने लंबे समय तक कर क्या रहा था, लेकिन अगर हम बिना कर्ज एनर्जी के इसके ऊपर हावी हुए तो ये फिर भी जीत जाएगा। बाकी सोचने लगती है कि अगर ये टोडो के साथ लड़ने के बाद भी ये कह रहा है तो काफी मजा आएगा। क्योटो का प्रिंसिपल यहाँ पर बात कर रहा था कि हमें उस वेसल को मारना होगा और वैसे भी वो कोई इंसान नहीं है तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, हमें इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना होगा। माई उनसे कहने लगती कि आप उसे मरवाना चाहते हैं, लेकिन पिछली बार वो नहीं मरा था। लेकिन क्योटो का प्रिंसिपल कहने लगता है कि मुझे बताया गया था कि इटाडोरी सुसाइड करके मरा है, तो आखिर तुम ही बताओ कि मुझे किस बारे में ख्याल रखना चाहिए। कामो कहने लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो वापस न आए तो आपको उसे कर्ज स्पिरिट के रूप में मारना होगा। लेकिन बुड्ढा कहने लगता है कि तुम उसे किसी भी तरह से मारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी बार कर्ज एनर्जी से ही होना चाहिए। इस समय इटाडोरी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता और जब तक साकुना उसके अंदर है वो उस बारे में कुछ नहीं कर सकता और अभी वो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही है। टोडो दरवाजा तोड़ने के साथ ही वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे ये सब कुछ बकवास लग रहा था, लेकिन कामो उसे रोकते हुए कहने लगता है कि प्रिंसिपल साहब ने अभी तक खत्म नहीं किया। टोडो कहने लगते हैं कि टाडा अभी टीवी शो पर आने वाली है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। कामो कहने लगते हैं कि तुम उसे रिकॉर्ड कर सकते हो और अभी के लिए वापस आ जाओ। टोडो कहने लगता है कि मैं उसे लाइव भी देखूंगा और रिकॉर्ड कर भी देखूंगा। वो कहने लगता है कि वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से काफी ज्यादा परेशान है, तुम लोग जो चाहे वो करो, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मीवा कहने लगती है कि अब हम बिना टोडो के इस प्लान को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। प्रिंसिपल भी यहाँ से चले गए हैं और मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहती। मिशी मीवा कहने लगती है कि इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी टोडो उन लोगों पर पहले ही हमला कर देगा और जब वो ऐसा करेगा तो हम हमारे काम पर ध्यान दे देंगे। और माई कहने लगती है कि हमें इटाडोरी को मारने के लिए कहा गया है और टोडो ऐसा जरूर करेगा। मेकामारू कहने लगता है कि तो हमें टोडो पर नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर आखिरी हमला भी करना होगा। मीवा कहती है कि हमें कर्जेस के साथ भी डील करनी है तो हमें टीम में बढ़ जाना चाहिए। कामो बताने लगता है कि एकदम बेकार बात है, इटाडोरी को इस जगह पर नहीं होना चाहिए था और कामो क्लैन का मेंबर होने के नाते हम सभी को उस पर एक साथ अटैक करना चाहिए। निशिमी ये कहने लगती कि बाकी के लोगों के वहाँ होने से हमें खतरा हो सकता है और वर्स्ट केस के अंदर वो लोग हमें अकेले ही हरा देंगे। कामो कहने लगता है कि अगर हमें पता हो कि वो आ रहा है तो हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। माई कहने लगती है माकी और फर्स्ट ईयर को मेरे हवाले छोड़ दो। कामो कहने लगता है कि टोडो के साथ रहते हुए तुम उसकी जैसी होती जा रही हो। आयुरी कहती है आखिर तुम मेरे साथ किस बारे में बात करना चाहते थे। गोजो कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन वो मना कर देती है और गोजो कहने लगता है आखिर नाराज भी कैसे हो सकती हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, लेकिन मुझे लगता है जुजुत्सु टेक के अंदर कोई कर्स स्पिरिट के साथ काम कर रहा है। आयुरी कहने लगती है ये तो गलत है, यूजर तक तो ठीक है लेकिन आखिर एक कर्स स्पिरिट। गोजो कहने लगता है कि वो लोग हमारे सामने आ रहे हैं और वो अच्छी तरह से बात भी कर सकते हैं और मुझे लगता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्योटो स्कूल को इन्वेस्टिगेट करो। आयुरी कहने लगती है आखिर तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों है, मैं भी तो धोखेबाज हो सकती हूँ, लेकिन गोजो उसे डरपोक कह देता है और वो अपना ग्लास गोजो पर फेंक देती है। फोशिगुरु इटाडोरी से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है और इटाडोरी बताता है कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी फोशिगुरु उसे घूरने लगता है। इटाडोरी कहने लगता है कि कुछ तो हुआ था लेकिन इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता।
फोशिगुरु कहने लगता है कि ठीक है, मैं हारना नहीं चाहता। नोबारा कहने लगती है आखिर तुम हारने की क्या बातें कर रहे हो, हमें चलकर आगे कंपटीशन लड़ना है। और इटाडोरी आगे भागने लगता है और माकी उसे लात मार देती है, बोलती है कि आखिर तुम्हें इंचार्ज किसने बनाया। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।